समय सार के प्रयोजन परक दो भेद किए। समय के दो भेद किए, समय सार तो अभेद। समय के दो भेद किए, एक स्वसमय और एक पर समय। सरल भाषा में कहें तो पर समय तो मिथ्या दृष्टि, स्वसमय तो सम्यक दृष्टि। बराबर ना, ये एक है। अब परिभाषा क्या दी, कौन स्वसमय है? तो बड़ी सरल शब्दों में कहा कि जो अपने गुण धर्मों में विराजमान है वो स्वसमय, और जिसने अपना पाला बदल दिया वो क्या? पर। सारी सीधी सी बात है। अपना अपना काम करे, न्यायपूर्ण तरीके से करे तो जगत में मान्यता को प्राप्त होता है। अपने काम में अन्याय करे, पाला बदल ले तो अपमानित होता है। बराबर सुनता है। तो इस जीव ने, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उस मिथ्या दृष्टि जीव ने अपना पाला बदल लिया। उसने बल अपना छोड़ दिया, उसने लक्ष्य अपना छोड़ दिया, उसने अपने को प्रयोजन मानना छोड़ दिया। देखो ना, सारा जगत सारे संयोग के पीछे घूम रहा है। होता कि नहीं होता? उद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है, या तो पुद्गलों के पीछे भाग रहा कि नहीं भाग रहा? क्या कहें, कांस्टेंट अगर जो इसका कोई काम चल रहा है, जो दौड़ धूप उद्यम जो कुछ भी चल रही है, उस सारी दौड़ धूप में मूल कौन हो गया? और आपको पता हो चाहे ना हो, पूर्णता से आपने उस चीज को समझा हो चाहे ना समझा हो, ये पुद्गल टुकड़ों को इकट्ठा करने की होड़ जिसमें हम जाने अनजाने में शामिल हो गए हैं, उस होड़ का कोई अंत है ही नहीं। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली मैराथन है। हाँ, और वो लाइफ लॉन्ग भी तो बहुत छोटा शब्द है। इस लाइफ को छोड़ के जाओगे तो अगली लाइफ में चालू। भाई साहब, ये जो उद्गलिक टुकड़ों का आकर्षण है, देखो सरलता से कहूँ तो समय सार सामने रखकर, गुरुदेव की बातें सुनकर उद्गल पर है ज्ञेय है कहना बड़ा सरल है, लेकिन आत्म स्वभाव को सामने रखकर आत्मा ही सुखमय है, आत्मा ही सर्वार्थ सिद्धि स्वरूप है, और इसके अलावा बाकी जितने भी जड़ कण हैं, रज कण हैं, धूल हैं, उनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये बात विचारना बड़ा कठिन हो। याद आते हैं गुरुदेव श्री बहुत कोई बढ़िया मकान बनाए, बढ़िया कलर वलर पॉलिश करे, और फिर गुरुदेव से कहे कि चलो साहब गुरुदेव पगला कर दो, तो गुरुदेव कहते નીકળવો ભારી પડશે, બધું પોલિશ કર્યું છે, બધું પોલિશ થઈ જશે તારો એમ। दृष्टि गजब होती भाई साहब। ये दृष्टि को कॉपी करना, जिसे समझ लो ना, दृष्टि की बातों को कॉपी कर करके बोलना और दृष्टि की बातों को अनुभव में रखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब गुरुदेव धूल बोलते हैं तो वास्तव में उसे धूल समझते हैं, और जब हम धूल बोलते हैं तो छे तो છીએ પણ આપણે તો धूल धोए છીએ, वांधो नहीं, आवा दो। धूल को धोने की बजाय हम धूल में रचे पचे। हाँ, સેટ નીકળવો ભારી પડશે, આ કરી કરીને પોલિશ બધું પોલિશ થઈ જશે। सर से ढुकुमचंद 9 लड़ियों वाला हीरो का हार पहन के आते हैं, और गुरुदेव भरी सभा में उन्हें कहते थे तेरा यह हार में पत्थर का लगता है।
है। ये रियल घटना है, जो मतलब और कोई प्रायोजित नहीं है, साहजिक है, किसी को दिखाने बताने के लिए कहे गए हुए वाक्य नहीं है। सहज ज्ञानी के प्रवाह में आने वाली बात है कि कौन चैतन्य के प्रदेशों में स्थित है। अरे भाई तुम देखो ना, मकान को अगर आपने चैतन्य के प्रदेशों में स्थित होकर देखा तो क्या आया? ज्ञान का ज्ञेय। और मकान के पुद्गलों में स्थित होकर आपने देखा तो आपको दिखा 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, 4 BHK, विला, बंगला। ये क्या दिखा? ये कहाँ स्थित होकर देखा आपने? ये कहाँ स्थित हुए? बोले ये तुम जीव के प्रदेशों में स्थित नहीं हुए, ये पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हुए। इसलिए तुमने पुद्गल की वैरायटी को बताया। जीव से पूछते तो बोले 1 BHK भी गिने हैं और बंगला भी गिने, गाड़ी हो तो भी गिने हैं, नहीं हो तो भी गिने हैं, और 50 लाख की गाड़ी हो तो भी गिने। ये ज्ञान में स्थित होकर। श्रद्धान में स्थित होकर अगर बात करोगे गाड़ी बंगले मकान की, तो श्रद्धान में कि भाई चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा मकान हो, छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, 2 लोगों का परिवार हो चाहे 20 लोगों का कुनबा हो, सब मेरे अलावा पर। ये श्रद्धा में स्थित होकर बोला। क्या बोला? श्रद्धान में। देखो ज्ञान में स्थित होकर बोला तो सारे पदार्थ विनायक के सिवाय बाकी सारे पदार्थ हमें क्या दिखाई दिए? गिने दिखाई दिए। श्रद्धान में स्थित होकर जब जीव को बोला, अन्य सब चीजों को, तो अपने अलावा बाकी सब क्या दिखाई दिए? पर दिखाई दिए। और चरित्र में स्थित होकर बोला तो बोला कि राग करने योग्य नहीं है, वही राग बढ़ाने योग्य है। आई बात ख्याल में? 3 गुणों की जहां बात कही कि कौन ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का प्रयोगशाला, ज्ञानी की प्रयोगशाला, वो जो इन गाथाओं से ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, तो क्या प्रयोग करता रहता है। दृश्य जगत में तो हम भी रह रहे और दृश्य जगत में वो भी रह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो कर्म के संयोग में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो शरीर के संयोग में नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है कि वो परिवार और नौकरी आजीविका धंधा पानी से रहित है। अगर चतुर्थ गुणस्थान वाला है, यहाँ तक 5वें गुणस्थान वाला भी है, तो धंधा पानी नौकरी परिवार के साथ में भी है। मुनि है तो आहार आदि के भावों के साथ में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो आत्म प्रदेशों में स्थित है? तो सम्यक दृष्टि। क्या दृष्टि है उसकी? बोले ये दृष्टि, 3 गुण उसके पास में है और 3 गुणों के आधार पर वो जगत को देखता है। ज्ञान गुण से हिसाब से देखता है जगत को, तो सारा जगत क्या दिखाई देता है? ज्ञेय दिखाई देता है। श्रद्धा गुण के हिसाब से देखता है तो सारा जगत क्या दिखाई देता है? पर दिखाई देता है। अहमपना होता है ना, श्रद्धा गुण की मूल पर्याय क्या होती है? अहमपना। तो अहमपना मतलब मैंपना। जब स्वामी अपनापन कर लिया तो सारे जगत में क्या हो गया? जब कोई कन्या किसी पुरुष का चयन करती है तो ये पुरुष के साथ में मैं जीवन बिताऊंगी, तो जैसे ही उसने ये चयन किया कि इस पुरुष के साथ में मेरा जीवन बिताऊंगी, तो अगर वो शीलवती है तो उसके एक निर्णय में दुनिया के असंख्यात जितने भी पुरुष हैं उसके प्रति परपन आ गया कि नहीं आ गया? उसके लिए स्वापने के लिए रिंग पहननी पड़ती है, परपना लाने के लिए थोड़ी रिंग पहननी पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर गणित है ना कि जिसने एक लड़की ने ये निर्णय किया कि जगत में 8 करोड़ पुरुष, 8 करोड़ की आबादी में अपन मान के 8 अरब की आबादी में 4 अरब क्या है? पुरुष हैं, एक जनरल। तो जैसे उसने एक का चयन किया तो एक के चयन में
कितने 399 करोड़ 99 लाख 999 पुरुषों का क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। एक के लिए रिंग पे नहीं, और बाकी अपने आप रिजेक्ट हो गए। एक को स्व माना, बाकी सब अपने आप पर हो गए। आई कि नहीं ये बात? ऐसे ही जब ज्ञानी ने चैतन्य स्वभाव में अहमपना किया तो श्रद्धा में स्थित हो गया, और जब श्रद्धा में स्थित हुआ तो श्रद्धा में अपने को अपना जाना। जैसे ही अपने को अपना जाना, बाकी सब क्या हो गए, पर हो गए। अब ये कब तक बना रहेगा उसका? जैसे उस स्त्री ने जब से, उस बच्ची ने जब से रिंग पहनी तब से लेकर, मैं बार बार शब्द बोला, अगर उसका मन पवित्र है तो मरण पर्यंत उसके अंदर की ये इक्वेशन कभी बदलेगी। जो स्वा है वो स्वा ही रहेगा, और जो पर है वो पर ही रहेगा। वो चाहे स्वा जिसे माना हो काला कलूटा हो, 1.5 फुटिया हो धनवान हो या धनहीन हो, लेकिन उसका स्वापना बदलेगा नहीं। और पर के रूप में चाहे कोई भी हो, उसका परपना स्वरूप आएगा नहीं। श्रद्धा ऐसी ही सती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? ऐसा ये मतलब नहीं है निकलता उसका कि वो जो कन्या है वो 24 घंटे उसके ही साथ में रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे रहे और वो उसका पति महीनों महीनों तक नौकरी के चक्कर में बाहर रहे, निरंतर संपर्क में रहती है अड़ोस पड़ोस के लोगों के, उनसे बात करती है, विचार करती है, लेकिन इतना होने पर भी उसका अहमपना बदलता है। ये श्रद्धा की दृष्टि है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक तरफ आप कहते हो कि ज्ञानी ने अपनी आत्मा को अपना आत्मा मान लिया, अपने को अपना मान लिया, तो फिर नौकरी क्यों करता है, परिवार में क्यों रहता है, व्यापार क्यों करता है, वो क्यों भोगता है? ये जो गहराई से इसको अंतर को अगर आपको समझना है तो ऊपरी ज्ञान और बाहरी आचार से नहीं समझ सकते। इस अंतर को समझने के लिए आपको श्रद्धा यानी सती की दृष्टि चाहिए। किसकी दृष्टि? श्रद्धा रूपी सती की दृष्टि चाहिए कि जैसे जगत में सती स्त्री जिस क्षण से उसको निर्णय करती है, उस क्षण से लेकर मरण पर्यंत उसका निर्णय बदलता नहीं। ऐसा होने पर भी वो 24 घंटे अपने पति के पास ही रहती हो, ऐसा नहीं। गजब है कि नहीं? ख्याल में है कि नहीं? पति बाहर चला गया अब नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, तो महीनों महीनों अकेले भी रह रही, लेकिन महीनों महीनों अकेले रहने पर भी उसकी दृष्टि नहीं बदलती। ऐसे ही गायक प्रभु का जिसके साथ में क्या कहते हैं परिणय हुआ है, ऐसी वो श्रद्धा की पर्याय जिसने एक बार चैतन्य स्वरूप का आस्वादन कर लिया है, वो उसका निर्णय तो पक्का रहता है कि ये ही मैं हूँ, अन्य और कुछ मैं। अब उसके बाद में अगर किसी उदय के कारण उस प्रभु को दोबारा साक्षात्कार ना भी हो, 6-6 महीने तक वो दर्शन ना हो, तो भी उसके अंदर का श्रद्धान बदलता। ये श्रद्धा गुण का अहमपना है। इसको थोड़ा गंभीरता से समझ लो भैया, तो बहुत सुलझ जाओ। और जब हम अपना अहमपना अपने में करते नहीं हैं, ये तो स्व समय की बात हुई, तो स्व समय की दृष्टि से जब आप ज्ञान में खड़े हुए तो जगत को क्या जाना? जगत को जाना ज्ञे, बराबर।
और आत्मा को क्या जाना? उपाधि। स्वसमय की दृष्टि से जब हमने श्रद्धा गुण में खड़े हुए तब जगत को जाना पर और आत्मा को जाना स्व। और स्वसमय की दृष्टि से जब हम चरित्र के आगे एंगल से देखना चालू किया तो सारा जगत कैसा लगा? राग बढ़ाने लायक कि राग घटाने लायक? बताओ। चरित्र के दृष्टिकोण से विचार किया, देखो राग घटा नहीं है, लेकिन समकिति का घटाने का उपाय निरंतर चलता है। आप ये मत समझो રાગ છે ચરિત્ર મોહીનો ઉદય છે તો એને સારો ગણીને એને વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે, એમ નથી ભાઈ। हम लोग तो समझ ही नहीं पाते। हमें तो ये लग रहा है कि सम्यक दृष्टि को भी ये होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। ये कह कर सम्यक दृष्टि को जो होता है उससे अनंत को नाम अपने में कर लेते, लेकिन जो समकिति है वो समकिति कभी राग बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, वो राग घटाने का। आप समझ, उसका नया कर्जा लेने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन पूर्वगत जो है वो तो चुकता करना पड़ेगा ना। मतलब आप ये बहुत गहराई से समझ लो कि सम्यक दृष्टि अगर सांसारिक चीजों में राग कर रहा है तो श्रद्धा में उसका निर्णय पक्का है। कौन सा? दो निर्णय पक्के हैं, एक तो मेरा नहीं है और हे है। क्या बात है? ये कभी बदलता नहीं है उसका निर्णय। ये बोलो ये श्रद्धा का निर्णय जो चरित्र में काम कर रहा है। फिर से समझ लेना ये बात। क्या बोली भैया? सम्यक दृष्टि अपन बात कर रहे हैं स्वसमय पर समय की, और यहाँ पे दो शब्द आए, चरित्र दर्शन ज्ञान में जो स्थित है, बराबर ना, वो समकिति, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय यानी मिथ्या दृष्टि। हम तीनों की बातें कर रहे हैं। ज्ञान में जो स्वसमय है वो क्या जान रहा, श्रद्धान में जो स्वसमय है वो क्या मान रहा, और चरित्र के दृष्टिकोण से जो स्वसमय है वो क्या कर रहा। तो चरित्र के दृष्टिकोण से भी जो स्वसमय है उसके अंदर में श्रद्धा के दो निर्णय पड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं, और दूसरा ये मेरा नहीं है और ये है, और इसी में अपन कह दे तीसरे नंबर की बात कि ये है तो बढ़ाने लायक नहीं। कौन कौन सी तीन बातें बोली? किसके बारे में? किसके बारे में? राग के बारे में। चारित्र के दृष्टिकोण देखो, चारित्र में पर नहीं होता, चारित्र में पर संबंधी पर भाव हो। तो हम जो बात कर रहे हैं पर के विषय में नहीं कर रहे, मुख्य रूप से पर भावों के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में? पर भावों के बारे में। पर तो अपनी जगह है ही, उसका तो ज्ञान में किसी भी रूप में प्रवेश नहीं। उसमें अगर तुम मानोगे तो अटक जाओ। मतलब समय सार पढ़ना है तो दो चीजों को समझ लेना, जो लालचंद जी भाई कई बार बोलते हैं, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। क्या बोला? प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब आत्मा का जहां तक विस्तार है वहां तक है, उसके बाहर वाले के लिए बोले समय सार के लिए एलिजिबल नहीं। अभी जो तुम पर को अपना मान रहे हो तो तुम जरा पहले और तैयारी करके आओ, अभी तुम समय सार के पात्र नहीं। समय सार अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, अपनी आउटलाइन नक्की कर लो कि हम जो भी बात करेंगे प्रमाण के विषय की करेंगे, लेकिन वहां से अटकेंगे नहीं। शुरू कहां से करेंगे? प्रमाण, लेकिन वहां से अटकना नहीं। और अगर आप प्रमाण में आए नहीं, प्रमाण में नहीं आए मतलब शरीर को अपना मान के बैठे, पैसे को अपना मान के बैठे, परिवार कुटुंब को अपना मान के बैठे, तो तुम कभी समय सार के लायक नहीं।
आप समझो समय सार किसे कह रहे हैं। समय सार की पात्रता कहां से चालू होती है? बारंबार जब ये आग्रह होता था पहले भी कि भाई समय सार की चर्चा हो, तो बार बार मुझे इस बात का विचार थोड़ा रहता, हमेशा से ही रहता कि समय सार के लिए सबसे पहले आप बहुत पक्के बनो। आत्मा मतलब प्रमाण से बाहर कुछ भी नहीं। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन। तो हम अगर राग छुड़ाने की बात करें तो आत्मा में स्थित राग की बात कर रहे हैं। घर दुकान आदि वो तो छूटे हुए ही। वो तो तुम मान के बैठे हो। कहाँ तुम अगर दुकान पे ताला लगा दिया तो तुम्हारे अंदर से क्या गया? कुछ नहीं गया। पड़ी है दुकान तुम्हारी जगह, तुम तुम्हारी जगह। पैसा बैंक में पड़ा है तो तुम्हारे अंदर से क्या गया? वो उसकी जगह, तुम उसकी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बहुत गहराई से बात समझना भैया। तुम चारित्र की बात कर रहे हैं तो पर की बात नहीं कर रहे। पर के निमित्त से होने वाले प्रभावों की बात है ना। जब प्रभावों के बारे में हमने देखा तो क्या देखा है भैया कि 2-3 निर्णय हमने किए ना श्रद्धा से। कौन से? एक तो मेरे नहीं है, हे है, और अगर हे है तो बढ़ाने लायक नहीं है भैया। बढ़ रहे, बढ़ाने का तो कोई उपाय है ही नहीं। उपाय तो सारे घटाने के, लेकिन घटाने के उपाय के बावजूद भी पुराना पड़ा हुआ है तो वो तो आएगा ही ना, वो कहाँ जाएगा? तो उसमें समता रखने का उपाय कर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अपने को क्या कहते हैं, वो एक ट्यूब हो ना, ट्यूब। अब ट्यूब में कोई आपको पुरानी चीज भरी हो, अब उसे निकाल के नहीं भरनी, तो क्या करोगे आप? पुरानी निकालनी तो पड़ेगी ना। जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक तो कोई नई चीज भरेगी नहीं। तो ज्ञानी का यही लग रहा है कि वो अंदर में हर संभव प्रयास कर रहा है। आप ये मत समझो कि ज्ञानी प्रमादी, ज्ञानी भोगा सकते। ज्ञानी हर संभव अपने में प्रयास कर रहा है कि राग उत्पन्न ही ना हो, राग उत्पन्न ही ना हो, राग उत्पन्न ही ना हो। उसके बावजूद भी जो अनंतकालीन कर्म का उदय है, अनादिकालीन, और वर्तमान के पुरुषार्थ की कमजोरी है, उसके कारण उसे राग हो जाता। अरे जब वो धन कमाने जाता है तो उसके मन में आता होगा, ओहो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, रे माधव की खंडित काया। एक चेतन, तू धन कमाने के लिए जा रहा है, झुक झुक जाता चेतन, बार बार झुक रहा है, रे माधव की खंडित काया। अरे प्रभु, मैंने मेरी प्रभुता को छोड़ दिया, मैंने मेरी प्रभुता को महसूस नहीं किया। जब भी भोगों की तरफ जाता होगा उसके मन में बात आती होगी, अरे रे मैं तो सहजानंद स्वरूप ही हूँ, ये भोगानंद मेरा स्वरूप है ही नहीं। वो अपनी दृष्टि ऐसी रखता है, वो अपनी वाणी ऐसी रखता है, वो अपने लक्ष्य ऐसे रखता है, वो अपना जीवन ऐसा बनाता है कि जहां राग बढ़े नहीं, राग घटे, उसके बावजूद भी आप समझना, मतलब छूट से राग में प्रवर्तन करता हो ऐसा नहीं। पक्का बनिया है ज्ञानी भी। जैसे कोई बनिया ये थोड़ी छोड़ता है कि पैसा जाए, है पैसा व्यर्थ जाए, ऐसा तो है नहीं। उसका क्या उपाय रहता है? पैसा जाए नहीं, पैसा बढ़े, पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर गृहस्थी है तो जाता भी है, बिगड़ता भी है। तो उसका वहां पे जैसे हम लोगों के लाख उपाय के बावजूद भी धन का क्या होता है? व्यय तो होता ही, ऐसे ही
अब समझ ऐसे आ गई ना बात। ऐसी सरल क्या दृष्टांत होगा है, समझ में आया कि नहीं है? जैसे हमारे लाखों उपाय के बाद में कैसे लाखों उपाय करते हैं, ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा देर तक रुके, एक भी व्यर्थ ना जाए, हजारों प्रयास उपाय करते हैं, उसके बावजूद भी किसका रुक पाया है? इसका मतलब हमारी नीयत नहीं है रोकने की, ऐसा थोड़ी। लाख उपाय के बावजूद भी वो जाता ही है। ऐसे ही समकिति ज्ञानी कभी राग बढ़ाने का उपाय नहीं करता, राग करने का उपाय नहीं करता। उसका उपाय किसमें रहता है? वितरागता बढ़े, वितरागता में रहूं, वितरागता में ही डूबा रहूं, राग साइड से भी ना घुस जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वकृत कर्म का उदय आता है प्रबल, तो उसे राग हो जाता है। तो जब राग होता है तब क्या करता है कि उसे हे जानकर उससे विरक्तता का उपाय करता है। क्योंकि जो रक्त होता है वो कर्मों को बांधता है, और जो विरक्त होता है वो कर्मों से छूट। लिखा है समय सार की गाथा है, रक्तो बंधति कम्मम। जो जो उस राग के राग में अनुरक्त हो गया, राग हो गया, उससे बंधन नहीं हुआ, लेकिन राग का राग हुआ, उससे बंधन हुआ। क्या बोले? भोजन खाया, भोजन किया, चलो उससे थोड़ा बहुत बंधन हुआ, लेकिन उसके बाद में वाह क्या भोजन था, बोले वो राग का राग। धन कमाने का भाव हुआ, उससे बंधन हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उससे उसका राग का राग हुआ कि जैसे आज जिसके कारण बोनी से आज इतना पैसा हुआ, बोनी जिसका मुंह देखकर आज इतना पैसा आया, बस ऐसा ही बार बार होता रहे है? वो राग का राग हो गया। ज्योतिषी ने बोल दिया था ना कि तिजोरी की दिशा घुमा दो, तो देखो आज के बगैर कितना 50% बढ़ गया ना। अब कल और बुलाएंगे, वो पूरब की बजाय पश्चिम करा के वो कर देंगे, बोले वो राग का राग है। सच बताओ, हम राग को कम भोगते हैं, राग के राग को ज्यादा भोगते हैं। पर ये चीज समझना, समकिति को भी राग होता है, लेकिन उस समकिति राग को हे मानता है, और हमें जब राग होता है तो हम राग का राग करने लगते हैं, वो हम उपादेय मानने लगते हैं। राग हुआ वो पूर्वकृत कर्म का हो जाए, और राग का राग हुआ वो वर्तमान की विपरीतता। क्या बोला? ये अंतर ख्याल में है कि नहीं है? बहुत गहराई से समझ रहे हैं ना, वो ग्रंथि यहाँ पे पड़ी। वर्तमान हाँ हाँ बराबर, उस समय उसने राग का राग नहीं किया तो खत्म हो जाएगा। देखो, पूर्व के सत्व के कारण वर्तमान में आया, और वर्तमान में आपने उसमें कुछ किया ही नहीं। अब देखो इसके अंदर समझो, मैं आपके पहले आपने बड़ा निवेदन किया और मैं आपके घर पे आ गया। क्यों आया? बार बार कह रहे थे कि पंडित जी आओ, पंडित जी आओ घर पर, पगले करो, मिलना है, बैठेंगे, बातें करेंगे। बराबर, आपने बहुत अनुनय विनय किया और हम आ गए। अब हम आए, हमने दरवाजा खटखड़ाया, बोले मनीष भाई केम छो? ऐसे करके पेपर पढ़ने लगे। मनीष भाई मैं आ गया हूं। मैं चलो एक बार और ही सोचू, चलो शायद ध्यान दूसरी जगह होगा, सामान वामान रख दूं यहीं पर। अब बताओ मैं कितनी देर तक खड़ा रह सकता? अब कितनी देर तक खड़ा रह सकता? अब क्या हुआ? पूर्व के निवेदन के कारण वर्तमान में तो आ गया, लेकिन वर्तमान की उदासीनता के कारण अब दोबारा नहीं आऊंगा। आई बात ख्याल में? आई बात ख्याल में? वर्तमान की देखो क्या बोल रहा हूं, पूर्व के निवेदन के कारण
वर्तमान में तो आ गया। आपने पहले बहुत अनुनय विनय निवेदन किया था कि आओ साहब बैठो, तो उसके कारण वर्तमान में तो आ गया। लेकिन अगर वर्तमान में उदासीनता रखी तो दोबारा ये कर्म भी यही कर रहा है, राग भी यही कर रहा है। वो जो पूर्वगत उदय आया ना, आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आता। लेकिन वर्तमान में उसके प्रति जो उदासीनता का भाव रखा तो दोबारा उदय में नहीं है। तो वो जो मैं बात कह रहा हूं उसको आप समझो। संकिति हमेशा राग के प्रति रंजायमान नहीं, राग के प्रति रंजायमान नहीं। उसकी दृष्टि में राग और रोग दोनों एक, बल्कि रोग से भी खतरनाक राग, क्योंकि रोग तन में है और राग चेतन। तो जैसे पूर्वकृत कोई असंतुलित जीवन के कारण वर्तमान में रोग हुए हों तो हम रोग के प्रति रंजायमान होते हैं। रोग के प्रति कोई रंजायमान होता है क्या? रोग होने पर भी उसके प्रति रंजायमान पने का भाव नहीं होता। तो जैसे हमारा रोग के प्रति अरंजायमान पने का भाव होता है, अरंजायमान पने का भाव मतलब ये सुखमयी नहीं है। भले ही उस रोग के कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और हॉस्पिटल में आपको एसी का कमरा मिले, आप समझ ना। कदाचित किसी का फील्ड वर्क हो तो कई बार कहते हैं जो आते ना, अरे भाई तमे तो यहाँ एसी में बैठा छो, मारा जेम आपको जो दौड़વું પડે तो खबर पड़े। उसी फील्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को रोग के कारण एसी कमरा मिले हॉस्पिटल में और पेमेंट भी इंश्योरेंस वाले करें, उसको नहीं करना। अब मुझे बताओ उस एसी कमरे में उसे क्या हो? सुखानुभूति होगी। पहले तो बार बार कहता ना तमे एसी में बैठेला हो छो, भाई हमारे जेम थोड़ी तमे आखो दिवस पड़ता हो। एसी कमरे में बैठा है लेकिन उसे ये पता है कि एसी कमरा किसी उपलब्धि के कारण नहीं मिला। किसके कारण मिला है? रोग के कारण। पहले तो ठंडा खाना खाता था, फील्ड वर्क करता था, अभी गर्म आ रहा है, लेकिन तो भी उसे पता है ये जो भोजन मिल रहा है ये किसके कारण मिला है? रोग के कारण मिला है। पहले आराम नहीं कर पाता था, अब आराम ही आराम कर रहा है, तो भी उसे, अब देखो जो जो पहले इच्छा करता था, एसी कमरे की इच्छा, स्वादिष्ट भोजन की इच्छा, गरम गरम भोजन की इच्छा, आराम करने की इच्छा, टीवी नहीं देख पाता था पहले। बच्चे टीवी देख, તમે લોકો તમારા માટે કરીએ છીએ, તમે લોકો ટીવી જોવો છો અને હું આ બહાર રખડું છું। હવે 24 કલાક હાથમાં રિમોટ છે। ये मैं एक का लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने उसे समझाया। सेम टू सेम बात उसकी। वो फील्ड एग्जीक्यूटिव था, हमेशा यही बातें बोलता था। फिर रोग हुआ तो यही सब बातें मैंने उसे, तो यही सब तो था ना। बोले अरे क्या करें, क्यों दिमाग खा रहा है भाई, नहीं अच्छी लगती। तो मैं पहले क्यों कहता था? बोले कहता था छोड़ो ना, अभी अच्छी नहीं लगती। स्वेच्छा से मिले तो अच्छी लगती है। ये सब किससे मिल रही है? महाराज, ये ज्ञानी का है। ज्ञानी ये समझ रहा है, जैसे उसे वो एक बारंबार कौन सी बात बता रही है, ये सब कुछ अच्छा तो है लग रहा है उसे, लेकिन किसके कारण मिला? ये कोई उपलब्धि नहीं है, रोग के कारण मिला। ये किसके कारण मिला? रोग के कारण मिला। उससे कोई आर्थिक संकट नहीं आया, क्योंकि वो सब तो इंश्योरेंस वालों ने समाट लिया। शरीर पे भी बहुत ज्यादा संकट नहीं आया, क्योंकि बहुत कम बीमारी थी। उसके बावजूद भी एक क्षण के लिए भी वो चीजें उसे सुखदायी नहीं लगी। ज्ञानी को भी यही होता है। जैसे रोग के कारण मिलने वाली उपलब्धि सज्जन को सुखदायी नहीं लगती, दुखदायी ही लगती है, उनसे छूटना ही चाहता है, ऐसे ही राग के कारण होने वाली उपलब्धि भी साधक को हितकारी नहीं लगती, दुखदायी ही लगती है, उनसे वो छूटना ही चाहता है।
समझ में आया है? ये ज्ञानी का निर्णय है। वो जैसे रोगी वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मजा आ गया, 8 दिन के पैकेज में मजा आ गया, ऐसा एक आध 8 दिन का और मिले। एक आध लोग फिर से रिपोर्ट कराने जाए तो क्या अंदर में सोचेगा कि फिर से पॉजिटिव आ जाए कि नेगेटिव है? बोलो क्या सोचेगा है? क्या सोचेगा बोलो? फिर से पॉजिटिव, अरे अब दूसरी कोई बीमारी निकल है, मतलब क्या है? उसे रोग का राग नहीं। रोग जो हुआ वो ठीक है, लेकिन रोग के होने पर भी उसे रोग का राग नहीं है। रोग के फल को भोगा, लेकिन रोग के फल को भोगते हुए भी उसमें अनुरंजायमानपना नहीं आया। स्वप्न में भी कभी उसके अंदर में ये भाव नहीं आता कि ऐसा ही दोबारा हो, ऐसा ही चलता रहे। क्या भाव आता है कि ये तो हो गया भैया, अब पैर पड़ू, दोबारा ऐसा। ज्ञानी भी यही विचार रहा है। राग और राग जन्य शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगते हुए भी उसे राग का राग नहीं, मतलब उसके प्रति अनुरंजायमानपना नहीं। सेम जैसे रोगी को वैसे यहाँ है, फल भोग रहा है, अनुकूल है, अच्छा प्रीमियम भरा था तो अनुकूल सब मिला, प्रीमियम भर दिया था ना, अच्छा A1 फैसिलिटी मिली, 5 स्टार होटल के जैसा हॉस्पिटल मिला, लेकिन तो भी ओ ये मेरा स्वरूप नहीं, दोबारा नहीं आनी, दोबारा नहीं आनी। वो कहलाता है राग का राग बनाने। और हमको सांसारिक चीजों में क्या पड़ा हुआ है? राग का राग। इसीलिए हमारा जो बंधन है वो अनंत गुना। हाँ, ये जो मैं राग का राग पना शब्द, इन्होंने राजमल जी पवैया जी ने बहुत अच्छी एक विधान लिखा है, 170 तीर्थंकर विधान। उसमें एक जयमाला है, उसका एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जयमाला। मैं चलो उसकी कुछ पंक्तियां बोलता हूँ। राग छद्मस्त को भी तो आता है, पर राग का राग करना महापाप है। राग तो मूल कारण है संसार का, राग तो आग है, राग संताप है। यहाँ की पंक्ति। राग छद्म सम्यक दृष्टि है, चरित्र गुण में कमजोरी है, इसके कारण सम्यक दृष्टि को घर गृहस्थी का राग, 5वें गुण स्थान को व्रत पालन करने का राग, और मुनियों को आहार आदि का भी राग आता है। मगर राग का राग करना क्या पाप है? राग करना पाप है, तो राग का राग करना महापाप। क्या बोला? राग करना पाप है। घर गृहस्थी के काम को कभी हम धर्म नहीं कह सकते, भोगों के काम को हम कभी धर्म नहीं कह सकते। राग करना पाप है, लेकिन राग का राग करना महापाप। क्यों? तो क्या निर्णय होता है अब बताते हैं। राग तो मूल कारण है संसार का। राग किसका कारण है? संसार। राग तो आग है, राग आग की भांति, राग संताप है। देखिए बहुत अच्छी उसकी जयमाला है, बहुत बढ़िया है, वो आपको पढ़ना हो। बराबर समझ में आया? तो जो समकिति स्वासमय चरित्र गुण के पाले में खड़ा हुआ है, और चरित्र गुण के पाले में खड़े होकर वो अपने अंदर होने वाले रागों को देखता है, तो कैसे देखता है? बोले ऐसे देखता है। और जो मिथ्या दृष्टि है
वो जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो अपने अंदर में राग को कैसे देखता है? बोले इस कर्म के उदय से भला हुआ, इस कर्म के उदय से बुरा हुआ, तो जो भले वाले कर्म है वो चलते रहें, जो बुरे वाले हैं वो ना हो। संसार में ऐसा कुछ हो कि पाप ना हो, पाप का पाप तो हो लेकिन पाप का फल ना हो, और पुण्य हो के ना हो लेकिन पुण्य का फल हो। ऐसे करके वो पाप पुण्य की समझ करता नहीं, पौद्गलिक कर्मों की समझ करता नहीं, और उसके ही पाले में खड़ा है। पोगल कम पदे सिद्धम। अब यहाँ पे जो भी आप किसके में पाले में खड़े हुए हो, ये तो समकिति की बात बताई। तो पौद्गलिक कर्म के पाले में कौन खड़ा है? मिथ्या दृष्टि। वो क्या करता है? इसके रिवर्स। समकिति जो करता है उसके विरुद्ध मिथ्या दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि जो करता है उसके विरुद्ध समकिति करता है। सीधी सीधी सी बात, पॉइंट समझना है? क्या करता है मिथ्या दृष्टि? ज्ञान के बारे में क्या करेगा मिथ्या दृष्टि? जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पड़ा हुआ है, मतलब कर्म, पुद्गल कर्म की थोड़ी व्याख्या समझ लो। पुद्गल कर्म मतलब दो चीजें। पुद्गल कर्म के संयोग के कारण जो बाहर में संयोग वियोग की स्थिति बन रही है वो पुद्गल कर्म में स्थित, और उन संयोग वियोग के कारण अंदर में जो रागादि की स्थिति बन रही है वो पुद्गल कर्म का कारण है। कौन कौन से पुद्गल कर्म हो गए भाई साहब? ये शब्द है ना, पुद्गल कर्म प्रदेश। तो हम कैसे स्थित होंगे? ज्ञानावरण में जाके बैठ जाएंगे क्या? दर्शनावरण में जाके बैठ जाएंगे क्या? पुद्गल कर्म प्रदेश स्थित होने का मतलब क्या है? जैसे हम वो वीजा लेके अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, यूके शिफ्ट, ऐसे क्या कर्म में शिफ्ट हो जाएंगे? बोले कर्म में शिफ्ट कहाँ होगी? कर्म का तो कोई देश ही नहीं है। गांडाओ देश हुए थे, ये तो गाँव में मर, इसलिए कहाँ शिफ्ट हो गए? जहां है वही कर्म है। तो कौन सा है पुद्गल कर्म प्रदेश? बोले दो चीजों पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहले उन पुद्गल कर्म के फल स्वरूप मिलने वाले संयोग वियोग की दशा, और उन संयोग वियोग से होने वाले संयोगी भाव। क्या बोला? दो बातें आपके ख्याल में भैया? दीपेश भाई, कौन कौन सी दो बातें बोल रहा हूँ? संयोग वियोग जैसे शरीर का मिलना, शरीर का छूटना, मित्रों का मिलना, मित्रों का छूटना, धन का मिलना, धन का छूटना, मान का मिलना, मान का छूटना, ये सब क्या हो रहा है? ये भी पुद्गल कर्मों का काम। और उसके निमित्त से जो आपके रागादि भाव हो रहे हैं वो भी किसकी पैदाइश है? ये समय सार। समय सार इसी बात पर जोर दे रहा है कि पर तो पर है, पर भाव भी पर है। क्या बोला? क्या? पर तो पर है, पर भाव भी, फिर से बोलो, पर तो पर है, पर भाव भी। पर को तो पर जान लिया और पर भाव में अपनापन कर लिया तो समय समझे, समय सार नहीं समझे। और समय सार समझना हो तो जैसे पर को पर जाना, ऐसे देखो। इसको थोड़ी चर्चा तो कल करूंगा, लेकिन एक चीज जो मुझे बतानी है वो थोड़ा समझ लो कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी, पंडित, व्रती, दानी, समाज का प्रमुख, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो पर भावों को अपना मानता रहेगा तो कभी अभाव नहीं कर पाएगा। देखो, इसको वैसे समझो, बड़ी सरल सी बात है। आपका बेटा बहुत नालायक है, हद से ज्यादा नालायक, जिसकी कोई तुलना नहीं। ऐसा एक भी गुण, क्या कहते हैं, अवगुण ना हो जो उसके अंदर ना, उसके बावजूद भी जब तक आपके अंदर, आप देखो ना, माता बहनें कई बार कहती अब क्या करें, ऐसी गड़बड़ी है, वैसी गड़बड़ी है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है,
घर मंदिर जाता नहीं है, मेरी एक बात मानता नहीं है, पैसे लुटा देता है, व्यसन करता है, गुटखा खाता है, ये करता है, वो करता है, 1000 बात बोलेंगे। फिर लास्ट अब क्या करें, है तो अपना ही खून। बस वो पूरा सारा जो था वो क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय अंश मात्र भी उसे दुख नहीं होगा। जिसका इतना ज्यादा क्या किया, यशगान किया, बराबर, लेकिन तो भी जब विल आएगा तो उस पर साइन करते समय उसके हाथ नहीं कांपेंगे। क्यों? बुरा मान रहा है ज्ञान में और अपना मान रहा है श्रद्धा। क्या समझे? बुरा मान रहा है ज्ञान में और अपना मान रहा है श्रद्धान में। जब तक आप उसे श्रद्धान में अपना मानते रहोगे वो आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए समय सार क्या बता रहा है, पर भावों का अभाव करना है, लेकिन पर भावों के अभाव का सबसे प्राथमिक काम वो कौन सा है कि उन पर भावों को पहले तू अपना मान के छोड़। उसमें अपनत्व तो हटा तो नष्ट करना सहज है, अपनत्व तो नहीं हटाएगा तो कैसे दूर हो पाएगा। बिल्कुल सरल सी बात कहें, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, बार बार अपनी उस पे कहते हैं क्या करें, मेरा गुस्सा करने का स्वभाव, क्या करें, मुझे ऐसा स्वभाव है, मेरा वैसा स्वभाव। अब क्या गड़बड़ी हो गई, तुम जिंदगी में नहीं हट पाओगे। कारण तुमने क्या कर लिया, उस विभाव में मेरापन कर। आप अपने आप को उससे भिन्न रखो और फिर देखो वो हट सकता, बराबर। ये समझता है। तो पर भावों को कैसे हटाया जाता है इसकी थोड़ी अपन चर्चा